हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन डेप्थ सीयूटी में। मैंने आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का पूरा एडमिशन ब्रोचर एक्सप्लेन करा है। एक्सप्लेन इसलिए करना पड़ रहा है ताकि एटलीस्ट आपको ये पता हो कि आपको कौन सा कोर्स चाहिए एंड उसके लिए कौन से सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। ये ज़रूरी है सबसे पहले जानना। क्यों? देखिए, आपने बहुत बार सुना होगा कि कई तरह की कॉम्बिनेशन है और कई तरह की कॉम्बिनेशन आपको यूट्यूब पे बताए जा रहे हैं कि आप एक लैंग्वेज दे दीजिए, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी, 3 डोमेन दे दीजिए और एक जीटी दे दीजिए। देखिए, ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको इंग्लिश प्लस 3 डोमेन देना चाहिए या इंग्लिश प्लस 1 डोमेन और 1 जीटी देना चाहिए, या फिर आपको इंग्लिश प्लस जीटी देना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, ऐसे इसलिए कहा जा रहा है कि आप चीज़ों को समझ के चलिए। अगर आप क्या करेंगे, पर्टिकुलरली ये फिक्स कर लेंगे कि मेरे को किस डायरेक्शन में जाना है, तो बहुत आसान होगा आपको एटलीस्ट स्कोर करना। इस पे किसी अगर बच्चे का ये डाउट आएगा कि भैया इससे तो हमारा क्या हो जाएगा, आपके चांस डिक्रीज हो जाएंगे कॉलेज में एडमिशन लेने का। तो देखिए, वही ये सब चीज़ लोग ना जो भी हैं आपको बता रहे हैं, ये आपके डर का फ़ायदा उठा रहे हैं। देखिए, आप सिंपल से समझ के चलिए, आपके पास ऑलमोस्ट 5 से लेकर 6 मंथ है तैयारी करने के लिए। इतना मंथ काफ़ी है CUET का एग्ज़ाम निकालने के लिए। CUET एग्ज़ाम कोई ऐसा बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, कोई ऐसा टफ एग्ज़ाम नहीं है कि जो क्वालिफाई नहीं होगा। तो आप ये चीज़ समझ के चलिए। तो आपको एटलीस्ट ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को कौन सा कॉलेज में जो मेरे को कोर्स चाहिए उसके लिए कौन से सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट, ताकि मैं कम से कम इतनी जो सारी चीज़ें इसका कभी बर्डन ना उठाऊँ। ठीक है, इतना ना पढ़ना पड़े मेरे को। जो स्पेसिफिक है सिर्फ वो पढूं, एक डायरेक्शन में मेहनत करूं, एंड थोड़ी सी भी मेहनत से मेरा क्या हो जाएगा, फिर वहाँ पे मेरा किसी ना किसी कॉलेज में अच्छा मार्क्स आ जाएगा एंड देन एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि 10 जगह भटकने से बढ़िया है कि एक अच्छी सी चीज़ पकड़ लीजिए, चाहे ये हो, ठीक है, चाहे ये 1 डोमेन प्लस जीटी हो, पकड़ के आराम से तैयारी करिए और आराम से आपके पास 4 से 5 महीने आप ढंग से तैयारी कर लोगे। आपको कोई एरिया इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से एडमिशन हो जाता है, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, किसी में भी हो। तो यही चीज़ मैं आपको क्या था समझाना चाहता था। तो इसी के लिए मैंने कह रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि अगर किसी को कोई कोर्स चाहिए, ठीक है, तो उसको कैसे देखना है, उस कोर्स के लिए कौन से सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, उसको कैसे ध्यान से देखना है। तो अगर आपने ड्यू वाला नहीं देखा है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जाके देख लीजिए। अब मैं आपको बात करता हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। कई बच्चे हैं जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, कई दोनों में अप्लाई करते हैं, ड्यू और BHU में। तो क्या होना चाहिए, कैसे आपको डिसाइड करना चाहिए? देखिए देख लीजिए, सिंपल सी बात है कि ये है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एडमिशन ब्रोचर। कहाँ का? 2024 का। 2025 का अभी एडमिशन ब्रोचर नहीं आया है। 2025 का एडमिशन ब्रोचर आपका फरवरी में आएगा, वो भी 2025 में। ऑलमोस्ट अभी लगभग तो 4 महीने या 5 महीने आपके बचे हुए हैं। एडमिशन का ब्रोचर होता है, जो कोर्स की रिक्वायरमेंट होती है सब्जेक्ट की, वो चेंज कभी नहीं होती। पिछले 3 साल से CUET एग्जाम हो रहा है, पिछले 3 बार से किसी भी यूनिवर्सिटी की सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट कभी चेंज नहीं है। तो वही मैं आपको क्या हुआ एक्सप्लेन करने आया हूँ। इसकी जो PDF की लिंक है वो ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे चेक करा जाता है। उसको देखिएगा, देन आप खुद ही जाके चेक करिएगा कि आपको जो कोर्स करना है उसके लिए कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट है, और वही मेरे को क्या करना है, सिर्फ CUET में देना है। तो देखिए, जैसे आप स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटेंट में बहुत सारी चीज़ें लिखी है। तो मैं आपको जल्दी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे अगर आप चले जाएंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट बात है, एटलीस्ट वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देखिए जो BA सोशल साइंस है, ये सोशल साइंस का मतलब यहाँ पे बोला गया है SST। ठीक है, जो आप आर्ट्स, जनरली आपने सुना है ना, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। तो आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो क्या होते हैं, सोशल साइंस के अंदर आते हैं। इसके अंदर आपको प्रायोरिटी बनाने को मिलेगी, बाद में मिलेगी जब आप क्या रजिस्टर करोगे एडमिशन के टाइम पे। तो सोशल साइंस के अंदर उसको कंसीडर करा जाता है। आर्ट्स के अंदर क्या करा जाता है, आर्ट्स वाले कोर्सेज कंसीडर करे जाते हैं। यानी आपने लिया बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, ठीक है, या बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो इनमें जनरली क्या होते हैं, कोर्स जो होते हैं आर्ट्स के, पेंटिंग के, इससे रिलेटेड कंसीडर करे जाते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा सोशल साइंस और आर्ट्स में। अब देखिए, यहाँ पे कुछ जो है कोर्सेज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है, वो एटलीस्ट आपको मालूम रहेगी तो कुछ आपको डिसाइड करने में ज़रूर सहायता होगी। ठीक है, समझ के चलिए। ठीक है, ये जो कोर्सेज़ है, जो BHU ऑफर करता है, एग्रीकल्चर और फूड टेक्नोलॉजी, चाहे FMC में हो, चाहे आपका RGC में हो। जनरली ये क्या होता है, इसका जो एडमिशन जो सबसे पहले कंसीडर करा जाता है वो ICAR का एग्ज़ाम होता है, आइजर का एक एग्ज़ाम होता है। CUET से उसका पहले आपको क्या मिलेगा, रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा एंड उसका एग्ज़ाम होता है। उससे भी अच्छी तैयारी करिए। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसको नहीं मालूम है, थोड़ा बहुत सर्च करिएगा, नई चीज़ आपको पता चल रही है, करियर इसमें भी बनाया जा सकता है। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, उनमें करियर अच्छा होता है। जैसे BTech इन एग्रीकल्चर में आ जाता है, तो इसमें जो करियर अच्छा होता है। तो इसी तरीके से ड्यू का जो BHU का जो BSc एग्रीकल्चर है वो भी क्या है, फेमस है। तो इसका एडमिशन सबसे पहले आइजर एग्जाम के थ्रू करा जाएगा, जो स्कोर आपने आइजर में करा है। देन उसके बाद क्या जाएगा, CUET के थ्रू करा जाएगा अगर सीट बचती है तो। सेम आइजर में भी CUET के थ्रू एडमिशन होता है। अभी एडमिशन जो होता है, CUET का रिजल्ट आने के बाद आइजर का रिजल्ट आने में, मान लीजिए अगर CUET का रिजल्ट जुलाई में आता है तो आइजर का रिजल्ट आते आते आपका सितंबर लग जाता है, सितंबर अक्टूबर लग जाता है। टाइम लगता है लेकिन आता है। और
और वो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। आइजर के अंदर नंबर बहुत सारे इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ एग्रीकल्चर, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी होती है। अब देखिए जो आपका सेकंड पॉइंट में आपको ये कहा जा रहा है, ठीक है, कि जो ये कोर्स रन करा जाता है, कौन सा, एग्रीकल्चर वाला कोर्स, एग्रीकल्चर वाला कोर्स जो आपका रन करा जाता है वो सिर्फ क्या करा जाता है, राजीव गांधी कैंपस में सिर्फ रन करा जाता है। तो राजीव गांधी साउथ कैंपस जो है वो BHU से बहुत दूर है, ठीक है, एक कहते हैं सुनसान इलाके में लाई करते हैं, तो कैंपस छोटा है। अगर मैं कहूँगा कि एग्रीकल्चर टारगेट करके चल रहे हैं तो ज़रूर मैं कहूँगा कि आइजर का एग्जाम ज़रूर दीजिएगा। और जो नहीं टारगेट कर रहा है एटलीस्ट उसको मालूम होना चाहिए कि PCB वाले, PCM वाले एग्रीकल्चर में BTech कर सकते हैं, करियर अच्छा बनता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी, यही मेन आपको समझानी थी। क्या कहती है एलिजिबिलिटी आपको, एलिजिबिलिटी आपको लगभग पेज नंबर क्या नाम है 11 पे आपको देखने को मिल जाएगी। मान लीजिए आप आर्ट्स में जाते हैं, आर्ट्स में जनरली मैंने देखा कि आर्ट्स में आपका पेंटिंग आता है, ये सारे कोर्सेज आते हैं। वहाँ पे साइंस में हिस्ट्री ऑनर्स, पोल साइंस ऑनर्स, इस टाइप के कोर्सेज नहीं आते। इसके लिए सबसे पहले आपकी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि द पास 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सिक्योरिंग अ मिनिमम 50% एग्रेड आपके मार्क्स आने चाहिए एंड क्या होने से आपको क्लास 12 पास होने चाहिए। यहाँ पे सिर्फ BHU में क्या होता है, आपका एज का क्राइटेरिया भी देखा जाता है कि आप, यहाँ पे लिखा है 22 ईयर से ज़्यादा आप बड़े क्या नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पे लिखा है 1 जुलाई 2024, तो जब अगला ब्रोचर आएगा उसमें लिखा होगा 1 जुलाई 2025, यानी आपकी बॉर्न डेट कब होनी चाहिए, 2 जुलाई 2023 से लेके 2023 के बाद होनी चाहिए। जो मेजर जो सब्जेक्ट आपको अलोकेट करा जाता है, ये सब सारी चीज़ें ना सब क्या होता है एडमिशन के टाइम पे करी जाती है। अब मेनली आपको क्या समझाना था, ये चीज़ तो समझाना नहीं, तो हम जनरली समझना आते हैं कि क्या नाम है CUT में कौन से कोर्स के लिए क्या सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है, सब में सेम ही चीज़ लिखा है। अब हम क्या करते हैं, अगले आगे चलते हैं। अब देखिए अगर आप स्क्रॉल करते हुए आएंगे पेज नंबर 18 पे, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, हर एक कोर्स के लिए कौन कौन सी CUT सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले ऊपर पढ़ लीजिए, कैंडिडेट सीकिंग द एडमिशन टू द प्रोग्राम कोर्स इन द BHU हैव टू अपीयर इन द फॉलोइंग टेस्ट कोड इन द रेफरेंस अपेंडिक्स इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ठीक है, वो बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। आप देख लीजिए, अगर किसी को BA आर्ट्स करना है तो उसको रिक्वायरमेंट क्या है, उसको लैंग्वेज देना है। 2 ही पेपर के मार्क्स कंसिडर करे जाएंगे, लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट। लैंग्वेज जो होगा आपका हिंदी या इंग्लिश कोई सी भी देख सकते हैं, एंड जनरल टेस्ट आप दे दीजिए। आप अगर ये सारे वोकेशनल कोर्सेज आप देख लीजिएगा बाद में। अगर आप मान लीजिए कॉमर्स देते हैं तो कॉमर्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग दे दीजिए, या फिर कह सकते हैं आप क्या नाम है वहाँ पे बिजनेस स्टडी दे दीजिए, एंड थर्ड जो है जनरल टेस्ट दे दीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर आप क्या कर सकते हैं अपना देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल कर करके। तो मेनली देखिए मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि आप अगर कोई कोर्स करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए अगर आप BSc एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो आपके पास कितने तरीके कॉम्बिनेशन दिए, 3 तरीके कॉम्बिनेशन दिए। या तो आपके पास क्या नाम है केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स होना चाहिए, ये चलेगा, या बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स होना चाहिए, ये चलेगा, या एग्रीकल्चर बायोलॉजी और केमिस्ट्री ये चलेगा। अब देखिए एक गड़बड़ यहाँ पे ये होती है कि मैथमेटिक्स में स्कोर कम होता है एज़ कम्पेयर टू बायोलॉजी और एग्रीकल्चर। लेकिन जब एडमिशन लेने की बात आएगी तो ऐसा नहीं करा जाएगा कि एडमिशन मैथमेटिक्स वाले को प्रायोरिटी दी जाए, सबको नॉर्मली कंसीडर करा जाएगा। तो जनरली जो PCM एग्जाम देते हैं ना, उन बच्चों को थोड़ा नुकसान होता है एग्रीकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी एंड डेयरी टेक्नोलॉजी के कोर्स लेने में। बाकी हर एक कोर्स के लिए आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स के लिए क्या, मैथमेटिक्स ग्रुप में जनरली आपके फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर, मैथमेटिक्स ऑनर्स सब आ जाता है। बायोलॉजी ग्रुप में आपका बॉटनी ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स, ठीक है, लाइफ साइंस ऑनर्स, ये सारे के सारे कोर्सेज यहाँ आ जाते हैं। इनके लिए सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट क्या नाम है PCB है, इसके लिए सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट PCM है। आपने फूड टेक्नोलॉजी देख लिया, BCom का भी आपको मैंने समझा दिया। LLB के लिए आपको लैंग्वेज देना है, लीगल स्टडी देना और जनरल टेस्ट देना है। ये चीज़ अगर आपके मन में क्लियरिटी है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। जैसे कि आपको कितनी हेल्प करेगी, अगर आपको BHU में एडमिशन लेना है तो आपको सिर्फ अकाउंट्स देना है, बिजनेस स्टडी देना और जनरल टेस्ट देना। इन 3 सब्जेक्ट की तैयारी करिए और आपका क्या नाम है कॉमर्स में BCom में एडमिशन हो जाएगा। तो ये चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। आपको यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या करिए, आप एक लैंग्वेज की तैयारी करिए, 3 डोमेन की तैयारी करिए और GT की तैयारी करिए। देखिए ना ही लैंग्वेज आपसे मांगी जा रही है, ना ही आपसे 3 डोमेन, सिर्फ 2 ही डोमेन मांगे जा रहे हैं और एक GT मांगा जा रहा है। बस इसी के बेस पर आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको अगर पहले से मालूम है तो बहुत हेल्प करेगी, एंड एटलीस्ट ये आपके सब्जेक्ट डिसाइड कर देगी कि मेरे को बस इतना ही पढ़ना है और इसी से पूछा जाएगा और इसी से मेरे को कोर्स मिलेगा। तो मैंने कोशिश करी है कि आपको BHU का ब्रोचर समझाने की कोशिश करूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ड्यू का ऑलरेडी समझा दिया, BHU का समझा दिया। BHU का आप देख सकते हैं। जल्दी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, सबके में ब्रोचर डाल दूंगा। और आपको अगर कोई और यूनिवर्सिटी है, ठीक है, अगर उनके बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा, मैं उनके बारे में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। एंड अगर क्या नाम है वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो क्या नाम है वीडियो को लाइक करिएगा। कोई भी सजेशन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। एंड चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे आपकी फ्री क्लासेस स्टार्ट कर दी गई है, फ्री प्रेफरेंस लिस्ट, बाकी सारे सपोर्ट यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, कोई चार्ज नहीं करा जाता है। चैनल का एक ही मोटिव है, हर चीज़ आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, बेल आइकन को हिट रखिएगा ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए और हमें थोड़ा सपोर्ट मिले ताकि आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट मदद कर सके। जिस चीज़ के लिए लोग 8-8, 10-10 हज़ार चार्ज कर रहे हैं उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकें।
एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि उन बच्चों की हेल्प हो सके, उनको पता चल सके, ठीक है, कि एक ऐसा चैनल भी है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ देने की कोशिश कर रहा है। धन्यवाद, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप क्या करिए, आपको CUET 2025 का ग्रुप होगा जो इन डेप्थ CUET 2.0 होगा। 2.1 जो था हमने ऑलरेडी चला दिया था और उसमें बहुत सक्सेसफुल हुए हैं हम, बहुत बच्चे हैं, बहुत जगह जगह एडमिशन हुआ है, चाहे हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज या MMV में हो, ठीक है, या फिर आपका सही सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस, बहुत जगह एडमिशन उन बच्चों का हुआ है। जल्द ही उन सबके आपको इंटरव्यू भी देखने को इस चैनल पे मिल जाएंगे। धन्यवाद, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।